Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokul Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, I welcome you all for the TY-BSc Inorganic Chemistry Semester 6 and we have started with the 4th unit, that is some selected topics. In this topic now we are discussing about the group 18 elements. We have already discussed about their preparation, their discovery, their history, and we have discussed about various type of compounds that are formed by xenon. So in this series we will see the next compound. So next type of compound of xenon are various oxofluorides. So before this we have seen xenon fluorides. Okay, so in that we have seen xenon difluoride, xenon tetrafluoride and xenon hexafluoride, and now we will see what are the different properties and structure of xenon oxofluorides. So as the name suggests, it has oxygen as well as fluorine attached with the xenon. So very first compound in this is xenon oxo difluoride. Okay, so formula we can see it is xenon oxo, oxygen, and difluoride means 2 fluorine atoms. So how it is prepared? It is prepared by the partial hydrolysis of xenon tetrafluoride at low temperature. तो xenon tetrafluoride अगर लो टेम्परेचर दैट इज़ अराउंड 200 डिग्री केल्विन पे हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ xenon oxo difluoride. It's very simple type of reaction. So now considering the structure, we can see that the structure is having xenon, fluorine as well as oxygen. इसका नाम ही है xenon oxofluoride, तो इसकी वजह से इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स हमें देखेंगे मिलेंगे. The first one is our xenon which has electronic configuration 2 8 18 18 8. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 54, तो अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो होगा 2 8 18 18 8. तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 5s2 एंड 5p6, राइट. 2 and 6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. उसके बाद है फ्लोरीन. तो फ्लोरीन में है 9 इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 and 7. तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं 2s2 एंड 2p5, है ना. तो 2p5 मतलब क्या कि 5 और 2 मिलके 7. सो टोटल देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. एंड फाइनली देर इज ऑक्सीजन विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6. तो ये 6 हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2s2 2p4, टोटल 6. तो now we will draw the Lewis dot structure of xenon oxofluoride. तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सेंट्रली देर इज xenon, उसके लेफ्ट हैंड साइड में देर आर 2 फ्लोरीन एटम्स. 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 2 फ्लोरीन, एंड एट द राइट साइड देर इज 1 ऑक्सीजन. तो फिर xenon के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने 8 क्रॉसेस बनाए हैं वहाँ पे. देन फ्लोरीन के लिए भी क्रॉस है, एंड फाइनली ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन के अराउंड भी 6 है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर xenon इज फॉर्मिंग 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, एंड देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर अराउंड xenon इज 3. फिर 3 बॉन्डिंग पेयर बनाने के बाद भी उसके पास 2 लोन पेयर बच जाती है. देयरफॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड xenon इज 2. एंड देयरफॉर स्टेरिक नंबर जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, स्टेरिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर. सो 3 + 2 इज इक्वल टू 5. ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि xenon 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ. उसमें उसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना. एंड देयरफॉर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, और फिर भी उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो दे आर देयर लोन पेयर. सो 3 + 2 5 इज द स्टेरिक नंबर. So this 5 steric number suggests that the probable arrangement of electron pair, that is 3 bonding and 2 lone pair around xenon, is a
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? सी हियर, द जेनॉन इज एट द सेंटर, है ना, और उसके 3 साइड में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 साइड में हम लोग अलग अलग एटम्स अरेंज कर सकते हैं, है ना। सो 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, और जो लोन पेयर है दैट कैन बी फ्रॉम द टॉप साइड एंड फ्रॉम द बॉटम साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर प्लेन, है ना। So there are 3 bonding pair and 2 lone pair which can be arranged in this particular structure, which is the best suitable structure, which is trigonal bipyramidal. तो ट्राइगोनल के 3 साइड में there can be 3 atoms, that is फ्लोरीन, फिर एक फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन, और ऊपर और नीचे there will be lone pair. Therefore the shape of this particular molecule is trigonal bipyramidal. तो अगर हम लोग इसके सिर्फ मॉलिक्यूल या फिर एटम कंसिडर करते, जो मॉलिक्यूल बना है जेनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड, उसमें जो एटम्स है वो कैसे है? तो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर कि जेनॉन के दोनों साइड में देर आर फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहे, है ना। सो देयर फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अ शेप ऑफ बेंट टी स्ट्रक्चर। तो अगर टी होता है तो वो सीधा लगेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ लोन पेयर देयर इज रिपल्शन ऑफ फ्लोरीन एंड देयरफॉर वो जो टी है, आप ऐसे देखोगे थोड़ा साइड वाइज तो हम लोगों को टी दिखाई देता है ना, बट दैट टी इज बेंट, वो सीधा नहीं है। सो देयरफॉर द स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन ऑक्सो डाइफ्लोराइड इज बेंट टी शेप, है ना, so that we can easily see in this particular diagram. Then the next structure is of xenon oxo tetrafluoride. अभी डाइफ्लोराइड देखा, now there will be xenon oxo tetrafluoride. Here how to prepare this particular molecule is, it is by the reaction of partial or controlled hydrolysis of xenon hexafluoride. तो xenon hexafluoride हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, उसका अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते, दैट मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, देन इट कैन गिव यू जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड प्लस 2HF, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे? जेनॉन है, उसके साथ ऑक्सीजन है, और अभी 4 फ्लोरीन एटम भी उसके साथ अटैच है. Then the second method of preparation is just by heating a mixture of xenon and fluorine in the ratio of 1:4 in the presence of oxygen at 500 Kelvin. So this is also a simple reaction by which you can prepare xenon oxo tetrafluoride. Now we will discuss the structure of that. So in this structure we can see that electronic configuration again you have to discuss for xenon, fluorine and oxygen. Xenon 54 atomic number, so it is again 2 8 18 18 8. तो ये जो 8 है that is the outermost number of electron, and therefore how to write that? See the right hand side, it is 5s2 5p6. तो हमेशा 8 नंबर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं. सो एस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं और आगे के सारे इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चले जाते हैं. सो देयरफॉर इट इज़ 5s2 5p6. सो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ जेनॉन. फिर उसके बाद है हमारा फ्लोरीन. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 and 7. तो ये 7 जो है दैट इज़ इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ फ्लोरीन, उसको हम लोग लिखेंगे 2s2 2p5. टोटल हो गए 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन. एंड स्टिल देयर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. सो इट इज़ 2 6, राइट. सो ये 2 6 में से जो 6 है अभी उसको हम लोग खाली लिखेंगे 2s2 2p4. तो 4 and 2 मिलके हो गए 6. Now we will try to draw the Lewis dot structure of xenon oxo tetrafluoride. So as we have seen already, central में there will be xenon, है ना, और xenon के अराउंड हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे. अभी 8 इलेक्ट्रॉन में से वो क्या करेगा? There will be 4 bonds with 4 fluorine atoms, right? और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. सो स्टिल
2 more electrons are engaged with oxygen. तो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है ना, लेकिन वो 2 है लेकिन बॉन्ड एक ही एटम के साथ बना है ना, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि देर आर 5 बॉन्डिंग पेयर, क्योंकि जेनॉन जो है कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, टोटल 5, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर अराउंड जेनॉन इज 5 और 5 बॉन्ड बनाने के बाद भी है ना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की उसके पास बच जाती है, सो दैट इज लोन पेयर, सो 1, सो टोटल स्टेरिक नंबर इज 5 + 1 = 6 है ना। आप लोग सोचेंगे कि जेनॉन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर एक ही बची कैसे, तो फ्लोरीन 4 के साथ 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4 + 2 6 और 2 बच गए, दैट इज इट्स लोन पेयर। सो दिस वे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 5 और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1, सो स्टेरिक नंबर इज 5 + 1 6। नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। इट्स वेरी सिंपल, अगर वो 5 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर भी है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, ऑक्टाहाइड्रल, विच कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम के जेनॉन के चारों तरफ 4 फ्लोरीन एटम है ना, जेनॉन ऑक्सो टेट्राफ्लोराइड, तो टेट्राफ्लोराइड मतलब 4 फ्लोरीन जो 4 है एक ही प्लेन में है लेकिन 4 कॉर्नर में, एक प्लेन के 4 कॉर्नर में है, ऊपर एक ऑक्सीजन है और नीचे से उसकी लोन पेयर भी है। So this is the most feasible structure which can be obtained for this type of molecule. So this is octahedral shape according to VACPR theory. अगर हम VACPR theory की बात करेंगे तो this type of structure is always occupying octahedral structure है ना। अगर आप लोन पेयर छोड़ देते हैं, सिर्फ मॉलिक्यूल कंसिडर करते तो हम लोग क्या देखेंगे कि जेनॉन के चारों तरफ क्या है, 4 फ्लोरीन एटम, ऊपर एक ऑक्सीजन और नीचे एक लोन पेयर। सो दिस वे दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। सो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग सिर्फ जेनॉन कंसिडर करेंगे तो उसके चारों दिशाओं में 4 फ्लोरीन एटम्स है एंड देयरफॉर 1 एक्सियल पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन and second axial position is occupied by lone pair and therefore the structure is square pyramidal structure. So this is all about xenon oxo tetrafluoride. Now we will discuss the next structure, that is xenon dioxo difluoride. देखो ये मॉलिक्यूल और थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, दिस इज व्हाट, xenon dioxo, 2 ऑक्सीजन है and difluoride, 2 fluorine भी है। So how to prepare this particular molecule? Here you have to do the control hydrolysis of xenon oxo tetrafluoride. तो xenon oxo tetrafluoride वाटर के साथ अगर controlled hydrolysis करते then there is formation of xenon dioxo difluoride with formation of HF. Then the second method is it can be also prepared by mixing xenon tetraoxide with the xenon tetrafluoride। दोनों का मिक्सचर अगर हम लोग हीट करते हैं एट लो टेम्परेचर अबाउट 195 केल्विन, तो xenon tetraoxide एंड xenon tetrafluoride दोनों मिलके हम लोगों को xenon dioxide मतलब xenon dioxo difluoride दे सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। फिर से वही सिंपल है, जेनॉन के पास है 54 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2 8 18 18 8। तो ये जो लास्ट 8 है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, 5s2 5p6, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 and 7 है ना। तो ये जो ऑर्बिटल है लास्ट की उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन खुद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सीधा राइट हैंड साइड 2s2 s ऑर्बिटल में 2 जाएंगे और p ऑर्बिटल में 5 जाएंगे है ना। उसकी कैपेसिटी, उस ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 8, तो अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, वही इलेक्ट्रॉन वो जेनॉन से लेगा है ना।
तो 7 किसे डिस्ट्रीब्यूट किया है हम लोगों ने, 2s2 2p5 है ना, और एक इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोगों ने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 6 है ना। फिर ये जो 6 है दैट इज़ आउटर मोस्ट वन, उसको अभी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2s2 2p4 है ना। तो एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो भर गई, और फिर p में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। वो किससे लेगा, जेनॉन से लेगा। सो वी विल ट्राई टू ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यू कैन सी देयर जेनॉन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, देखो 2 फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है ना। और ऑक्सीजन 2 है लेकिन उसके साथ उसको टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, बिकॉज ऑक्सीजन विल ऑलवेज हैव डबल बॉन्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें उसके 4 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए है ना। सो सी हियर देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स अराउंड जेनॉन and there are 2 oxygen atoms around xenon। तो बॉन्डिंग पेयर वो कितने बनाएगा, 4 एटम्स है, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्सीजन, इसीलिए उसने बॉन्डिंग पेयर बनाए 4 और एक लोन पेयर बच गई है ना। सो यू कैन सी हियर अगेन कि 4 बॉन्ड बनाए उसने 4 एटम्स के साथ, और फिर भी उसके पास एक लोन पेयर बच जाती है, दैट इज इट्स लोन पेयर। So around the xenon there are 4 plus 1 total 5 steric number है ना। तो 5 steric number जो है, ये 5 steric number with 4 bonding pair and 1 lone pair of electron around xenon। So according to VSEPR theory ये जो particular structure है most suitable क्या बना सकता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाती है, दिस वे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। देखो जेनॉन ने अपने अराउंड एक ट्राइगोनल प्लेन बना लिया जिसमें क्या क्या है, 2 फ्लोरीन एटम्स और एक ऑक्सीजन, और फिर भी क्या बच जाता है उसके पास, एक ऑक्सीजन और एक लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन अपर एक्सियल प्लेन में है और जो लोन पेयर है दैट इज़ लोअर एक्सियल प्लेन, तो एक ऊपर से और एक नीचे से। मतलब ये अपने आप को ऐसे एटम्स अरेंज करते हैं कि देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन, एक दूसरे को कम से कम रिपल्शन फील हो, इस तरीके से वो अपने आप को अरेंज करवाते हैं है ना। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर द मोस्ट कंफर्टेबल डायग्राम्स बाय विच दे कैन फील लीस्ट रिपल्शन। इससे और ज़्यादा कंफर्टेबल डायग्राम या अरेंजमेंट हम लोग नहीं बना सकते, इसीलिए हम उसका शेप ऐसा कंसिडर करते हैं। सो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अभी ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में क्या है, द लोन पेयर एंड 1 ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मतलब एक्सियल प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन। तो अपर और लोअर वाई पोजीशन पे हम लोग क्या देख सकते हैं, एक ऊपर से ऑक्सीजन है और एक नीचे की प्लेन में भी लोन पेयर है। फिर उसके अराउंड जो है देर आर 2 फ्लोरीन एंड अगेन 1 ऑक्सीजन विच ऑक्यूपाइज 3 इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब वाई एक्सिस, वाई प्लेन, तो उसमें ये सारे अरेंज हो गए, 2 फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन। एंड दिस वे द शेप इज सीसॉ टाइप। देखो ऊपर नीचे जाने वाला जो प्लेन है, इफ़ यू कंसिडर द राइट हैंड साइड डायग्राम यू कैन सी दैट इट इज़ सीसॉ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओ जो दिख रहा है ना कैसे है वो ओ, इट इज़ लाइक सीसॉ। सो देयरफॉर the particular structure of this molecule according to VSEPR theory is trigonal bipyramidal and the shape of particular molecule is seesaw structure। okay, quite simple। फिर अभी हम लोग अगला molecule देखेंगे, it is which one, see here, xenon trioxide and difluoride। okay, so here we can see that ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। सो जैसे हम लोगों ने पहला वाला देखा था जेनॉन डाईऑक्सो डाईफ्लोराइड, उसी तरह ये क्या है, जेनॉन ट्राईऑक्सो डाईफ्लोराइड एंड जेनॉन डाईऑक्सो टेट्राफ्लोराइड। तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर है,
These compound of xenon with oxidation state +8 are still not well characterized. लेकिन फिर भी कुछ टाइम वो डिस्कवर हो गए थे, इसीलिए उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया है. सो हाउएवर देयर स्ट्रक्चर सीम टू हैव बीन कन्फर्म एंड दे हैव ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप. एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है xenon diaoxo tetrafluoride, it has octahedral in shape. So you can see the structure. The first structure is xenon trioxo difluoride. तो 3 ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है, that is in equatorial plane, और 2 फ्लूरोन are in one upper plane and one lower plane. So the most suitable structure is trigonal bipyramidal, right? राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है दैट इज xenon डाइऑक्सो एंड टेट्राफ्लोराइड स्ट्रक्चर. तो देखो मोस्ट कंफर्टेबल स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है कि xenon ने क्या किया, उसके चारों तरफ 4 फ्लोरीन एटम है और ऊपर और नीचे देर इज ऑक्सीजन. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके, सिंपल. फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वो है xenon के ऑक्साइड्स. ओके, पहले फ्लोराइड्स स्टडी किए, फिर ऑक्सोफ्लोराइड्स, एंड नाउ दे आर ओनली ऑक्साइड्स ऑफ xenon. सो द फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ xenon ऑब्जर्व्ड इज xenon ट्राइऑक्साइड. ट्राइऑक्साइड सिंपल, देर आर 3 ऑक्सीजन एटम, है ना. सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ xenon हेक्साफ्लोराइड विथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब वाटर. तो xenon हेक्साफ्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट होके xenon ट्राइऑक्साइड बनाता है ना. वेरी सिंपल. एंड देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ HF. देन द सेकंड मेथड इज प्रिपरेशन बाय द रिएक्शन ऑफ xenon tetrafluoride with water, which is also called as disproportionate hydrolysis. So during this disproportionate hydrolysis there is again formation of xenon trifluoride. Now we will discuss its structure. तो अभी xenon फिर से 54 और 2 8 18 18 8. तो ये जो 8 है उसको हम लोग लिखेंगे एज अ 5s2 5p6. तो ये 6 और 2 मिलके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. ऑक्सीजन है सिर्फ अभी, है ना. xenon ट्राइऑक्साइड, तो अभी फ्लोरीन नहीं है, ओनली देयर इज ऑक्सीजन विच इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसको हम लोग लिखेंगे 2 and 6. सो टोटल 2s2 2p4, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन. So if we try to draw the Lewis dot structure, we can draw xenon at the center and there are 3 oxygen atoms around it. तो क्या हो गया, xenon के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए, है ना, 3 बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ना. तो इसीलिए उसके डबल बॉन्ड के हिसाब से 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो गए. एंड स्टिल इट इज़ हैविंग 1 लोन पेयर. तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3, क्योंकि 3 ही एटम है तो 3 ही बॉन्डिंग पेयर बनाएगा. एंड लोन पेयर इज 1. सो स्टेरिक नंबर इज 3 + 1 is equal to 4. Hence xenon trioxide is AB3E type. A हो गया सेंट्रल एटम xenon, B3 मतलब 3 बॉन्डिंग पेयर, एंड E1 is lone pair. Okay, so suppose we discuss the structure of it. The steric number 4 at means it has 1 lone pair and 3 bonding pair. तो देखो most suitable structure can be टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, जैसे कि CH4 का होता है, मीथेन का होता है, उसी तरह xenon के अराउंड क्या है, देर आर 3 ऑक्सीजन एटम एंड 1 लोन पेयर इन द अबव प्लेन. तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर. और अगर हम लोग लोन पेयर को छोड़ देते हैं, सिर्फ एटम्स कंसिडर करते हैं, तो xenon ऊपर की तरफ है और नीचे देर आर 3 ऑक्सीजन. तो दिस शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, है ना, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा. एंड देयरफॉर द ज्योमेट्री ऑफ xenon ट्राइऑक्साइड इज ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर. देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मॉलिक्यूल विच इज xenon टेट्राऑक्साइड. जैसे xenon ट्राइऑक्साइड हो गया, उसी तरह भी क्या हो गया, xenon टेट्राऑक्साइड. So in xenon tetraoxide
The preparation is little bit difficult. It is prepared by barium perxenate, okay, in the reaction with anhydrous sulfuric acid. So when you react barium perxenate with anhydrous sulfuric acid, there is formation of xenon tetraoxide. Now if you consider its electronic configuration, again xenon is having 8 electron in outermost shell and there are 4 oxygen atoms, okay. So there will be 4 bond and there will be no lone pair. तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये कैसी होगी, AB4 टाइप. सो 4 बॉन्डिंग पेयर्स, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो जेनॉन के सारे इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में एंगेज हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो लोन पेयर. कोई भी इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं जो कि लोन पेयर रहेगा. सो सारे मतलब आठों के आठों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड देयरफॉर द 4 इज़ द स्टेरिक नंबर. तो इसीलिए अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो ऑब्वियसली xenon tetraoxide का जो शेप है दैट विल बी अगेन टेट्राहाइड्रल. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर दैट xenon सेंट्रल में है और उसके चारों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम है. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज tetrahedral structure which is most comfortable structure with least repulsion. तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि both xenon trioxide and xenon tetraoxides are extremely explosive in nature, है ना. एक्सप्लोजिव हम सबको पता है and therefore they must be handled with utmost care. Okay, so what are the applications of these particular gases that we will see in the next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.